शहर के नामी परिवार और सेक्टर 15 निवासी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मशहूर एडवोकेट जतिन सलवान को चंडीगढ़ सीबीआई ने अपने क्लाइंट को केस में फेवर करवाने के लिए जज के नाम पर पैसे लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ एक सिविलियन शख्स सेक्टर 41 निवासी सतनाम सिंह को भी अरेस्ट किया गया। केस में जज का सीधा कोई कनेक्शन अभी सीबीआई को नहीं मिला है, हालांकि उनके बयान जरूर दर्ज किए जाएंगे। इस संबंध में सीबीआई बठिंडा कोर्ट के एक जज को नोटिस जारी करने जा रही है। सीबीआई के पास इस रिश्वतखोरी की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है और उसे भी कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल 13 अगस्त को सीबीआई के पास फिरोजपुर की बेदी कॉलोनी निवासी हरसिमरनजीत सिंह ने सीबीआई को शिकायत दी, जिसमें उसने कहा कि उनकी कजन बहन संदीप कौर का बठिंडा कोर्ट में डाइवोर्स केस चल रहा है। इस संबंध में बार बार अलग अलग लोगों के जरिए एडवोकेट जतिन सलवान उन्हें प्रेशर डालता रहा कि बठिंडा कोर्ट से अगर फेवर में आदेश चाहते हैं तो जज को 30 लाख रुपए बतौर रिश्वत देने होंगे। इसी के बाद उसकी फेवर में आदेश आएंगे, नहीं तो उनके खिलाफ आदेश आएंगे। इस संबंध में वे ये भी कहते हैं कि जैसे ही पैसे अदा होंगे आगे जज का प्राइवेट आदमी पैसे लेने आ जाएगा, जिसके बाद ही फेवरेबल फैसला आएगा। सीबीआई को हरसिमरनजीत ने बताया कि उसने काफी बार एडवोकेट जतिन सलवान को कहा कि रिश्वत की रकम कुछ कम करवा दे। इस पर जतिन सलवान जवाब देते हुए कहते हैं कि रिश्वत के पैसे कभी कम नहीं होते, यानी इसमें कोई मोल भाव नहीं होता। इसी कारण वह सीबीआई के पास पहुंचे। बताया गया कि रिश्वतखोरी की पहली किस्त बतौर 5 लाख रुपए लेते हुए आरोपी को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। इसके बाद सतनाम सिंह, जो कि सेक्टर 41 के गांव बुटरेला का रहने वाला है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बता दें कि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जतिन सलवान वर्ष 2015 में सुर्खियों में रहे हैं, जब उन पर चंडीगढ़ पुलिस ने मलोया पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस केस में धारा 120B के तहत आरोपी बनाया था। उस दौरान उन पर आरोप था कि यूटी पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर और अन्यों के साथ मिलकर किसी को एनडीपीएस केस में गलत फंसाने का प्रयास किया गया। आरोप था कि पूरी साजिश की प्लानिंग जतिन सलवान के घर पर ही रची हुई थी।